सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन है, दोनों 50-50 एचपी में। तो पहले हम स्टार्ट करें सोनालिका का। सोनालिका का सिंगल बोनट है, बेट लग के आ रहा है और सिंपल लाइट है, एलईडी लाइट के साथ सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग। सोनालिका सिकंदर DI 745 50 एचपी में आ रहा है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। इसी कैटेगरी में महिंद्रा भी आ रहा है। तो टायर साइज है हमारे किसी भी कंपनी के टायर साइज रख सकते हैं, 750-16 के दोनों में आ रहा है। MRF कंपनी के सोनालिका में भी और महिंद्रा में JK कंपनी। पिछले टायर की बात की जाए तो 14/9/28 के साथ आ रहा है। MRF कंपनी के सोनालिका में 14/9/28 के दोनों में आ रहे हैं। महिंद्रा में JK कंपनी के है, सोनालिका में है MRF। रिवर्स PTO है, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर पीछे दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्टर हो गया, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार लाइट के साथ कर दिया। यहाँ से गियर ऑयल। सोनालिका में 4 फेंसिंग है, महिंद्रा में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और दोनों साइड ये वाले जो ये टाली रहता है, गुल्ला रहता है, ज़्यादा सही रहता है। मेंटेनेंस थोड़ी कम रहती है, समय की बचत होती है। ये PTO वाला हो गया। और इसकी मोटाई देखा जाए तो महिंद्रा मुकाबले सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है, 10% 20% ज़्यादा है दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए। दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। ये वाला हैवी ड्यूटी के साथ करते हैं, मतलब थोड़ा इसमें मेंटेनेंस कम रहती है। दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। और जो इसकी मोटाई देखा जाए तो दोनों में 10-20% का अंतर रहता है। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के गियर बक्सा। सोनालिका में पीछे दिखाते हैं रिवर्स PTO में, सोनालिका में से रिवर्स PTO है, महिंद्रा में रिवर्स PTO के साथ नहीं आ रहा है। ब्रेक लाइट, बड़ी सी लाइट, सीट आप नहीं लगी है। और टायर साइज दोनों में सेम है, 14/9/28 की BKD MRF कंपनी की। दोनों में अलग अलग कंपनी है। बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया और साइलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया। सिकंदर की ब्रांडिंग हो गई, डीजल टंकी, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये हैंड ब्रेक कर दिया, PTO वाला गियर हो गया। और दोनों में अलग अलग सिस्टम, अलग गियर हो गया। और ब्रेक देखें तो और में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक है, सीट आप आगे पीछे दोनों में कर सकते हैं, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। HFC की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है HFC है 35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट के बीच में। HFC की बात की जाए तो 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें गियर बक्स को देखें तो 20 गियर के साथ आ रहा है, 16 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड, मतलब 16-4 20 गियर के साथ आ रहा है। गियर बक्सा इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, महिंद्रा में प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। दोनों महिंद्रा में प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है और सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों, महिंद्रा 4 सिलेंडर है, सोनालिका 3 सिलेंडर है। कूलेंट दोनों में है, ऑल सेटअप का। सोनालिका में प्लेनिटी जो एयर फिल्टर है वो ऑल सेटअप का फिल्टर है और महिंद्रा में डेट टाइप का फिल्टर ये चाहिए। और चढ़ने के लिए अगर स्पेस के मामले देखें तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, दोनों में आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं। मीटर की बात की जाए तो महिंद्रा में डिजिटल मीटर है और सोनालिका में 2500 3000 रुपये में टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी। इसमें थोड़ा एक बटन है इको पावर मोड के लिए, मतलब जैसे इको पावर मोड स्टैंडर्ड मोड के लिए सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड आ रहा है और महिंद्रा में स्टैंडर्ड मोड नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों। ये PTO वाला गियर हो गया, मतलब PTO अपनी सबसे स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ है। ये नया सिस्टम है। और सोनालिका 5 साल है, महिंद्रा में 6 साल वारंटी के साथ आ रहा है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। डिफरेंशियल लॉक महिंद्रा में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा है। 50 HP में आ रहा है। इन रहता है इंजन CC की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही है 2980 CC के साथ है और सोनालिका में दिखा रहा है 3065 CC का इंजन है। अगर टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 205 से लेके 210 mm का टॉर्क है और महिंद्रा में दिखा रहा है 157 से लेके 226 mm का टॉर्क है। अगर टॉर्क के मामले देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है। और PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 40.8 किलोवाट से लेके 43 HP, मतलब 40 HP से लेके 43 HP PTO के साथ आ रहा है। और महिंद्रा में दिखा रही 45 HP PTO के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो महिंद्रा में दिखा रही है, सोनालिका में दिखा रही है 1900 से लेके 2100 RPM के साथ आ रहा है। महिंद्रा में दिखा रहे हैं 2100 RPM के साथ आ रहा है। और थोड़ा सोनालिका में रिवर्स PTO, इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में नहीं आ रहा है, ना सोनालिका में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। और मल्टी स्पीड PTO महिंद्रा में मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, सोनालिका में रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच न सोनालिका में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। क्लची में PTO क्लच आ रहा है, क्लची में मेन क्लच आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा इंजन CC की बात कीजिए तो सोनालिका में 3065 CC का है और महिंद्रा में इंजन CC थोड़ा छोटा है, 2980 CC के साथ आ रहा है। MX PTO की बात की जाए सोनालिका जो है महिंद्रा, तो सोनालिका में महिंद्रा में MX PTO है 33.9 किलोवाट से लेके 45.4 किलोवाट है।
और महिंद्रा सोनालिका में दिखा रहे 35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम महिंद्रा की बात की जाए तो 245 से लेके 180 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है, और एमएक्स पीटीओ की बात की जाए तो दोनों में सोनालिका में थोड़ा एसएफसी ज़्यादा है, एमएक्स पीटीओ ज़्यादा है, ये चीज़ है। और उसके सोनालिका 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। इंजन सीसी दोनों में अलग अलग है। सोनालिका में इंजन सीसी थोड़ा बड़ा है, महिंद्रा में इंजन सीसी छोटा है। एचपी का डिग्री देखा जाए तो दोनों में 100 आ रहा है। गियर बक्सा बात की जाए तो दोनों अलग अलग कंपनी है। सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, और महिंद्रा में प्लेनेटरी टाइप के गियर बक्सा के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। सोनालिका में 20 गियर के साथ आ रहा है। महिंद्रा में 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। क्लच की बात की जाए तो डबल क्लच दोनों में आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। ब्रेक देखा जाए तो दोनों में ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2000 kg है, महिंद्रा में दिखा रहा है 1700 लेके 1800 के बीच में आ रहा है। किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। देखा जाए तो 540 और सोनालिका में दिखा रहा है 540 60 540 ही, और रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है। अगर हम महिंद्रा की बात कीजिए तो महिंद्रा में दिखा रहा है मल्टी स्पीड पीटीओ और 540 इंडिपेंडेंट पीटीओ के लिए सोनालिका में आ रही है, न महिंद्रा में आ रही है, चीज़ है। डीजल टंकी की बात कीजिए तो 55-56 लीटर की दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। सर्विस कॉस्ट की बात बैटरी की बात कीजिए तो महिंद्रा में दिखा रही है 12 वॉट से लेके 88 एम्पेयर तक की इस महिंद्रा में है। सोनालिका में दिखा रही है 12 वॉट से लेकर। बैटरी की साइज देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है। साइड कंपनी की किसी भी कंपनी को लग सकती है, एक साइड हो गई, एसएफ हो गई, मतलब किसी भी कंपनी की। अल्टरनेटर की बात की दोनों में सेम है। 36 से महिंद्रा में दिखा रहा है 36 से लेके 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर दोनों में सेम आ रहा है। सोनालिका में थोड़ा कम है, 36 से लेके 42 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है सोनालिका में। महिंद्रा में 36 से लेके 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है। और सर्विस कॉस्ट की बात की, सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में 100 घंटे की है, सोनालिका भी 70 घंटे 100 घंटे के बीच में। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में दिखा रही है 350 घंटे की, और सोनालिका में 350 या 350 घंटे की सर्विस कॉस्ट दिखा रही है सेकंड सर्विस। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो महिंद्रा की सर्विस कॉस्ट है, फर्स्ट सर्विस है 3000 से लेकर 5000 के बीच में, और सोनालिका दिखा रही है 2800 से लेकर 4500 के बीच में आ रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, सोनालिका में थोड़ा ही कम दिखा रही है। 2800 से लेकर 4500 के महिंद्रा के मुकाबले थोड़ा सोनालिका में कम है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसे आपका 5 फीटा 7 फीटा रोटर वेटर, चाहे सोनालिका हो चाहे महिंद्रा हो, जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में, रोटर वेटर में अलग लेगा, कल्टीवेटर में अलग लेगा, प्लाव वाले में अलग लेगा, सीडर में अलग लेगा, रिपन मशीन में अलग लेगा। तो चलाने के ऊपर जैसे आप आरपीएम मतलब 2100 आरपीएम 1100 आरपीएम 1200 आरपीएम उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, अच्छी कंपनी के, गियर बक्सा अच्छी है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में मेंटेनेंस कम है, महिंद्रा में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। महिंद्रा में ऑल डेट टाइप फिल्टर है, सोनालिका में ऑल टाइप का फिल्टर, ये चीज़ है। सेकंड सर्विस फर्स्ट सर्विस है 100 घंटे दोनों में, किसी में 70 घंटे किसी में 100 घंटे की है, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग होगी, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंट रिवर्स पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। गियर ज़्यादा चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर गियर कम चाहिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ मल्टी स्पीड पीटीओ चाहिए तो फिर महिंद्रा बेहतर है। ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, स्पेस में हम देखा है तो दोनों बेहतर है। बट महिंद्रा में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, डिजाइन दोनों की अलग अलग है। गियर बक्सा की बात की तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा सोनालिका में है, और प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा महिंद्रा में है, ये चीज़ है। दोनों में अलग अलग 4x4 में देखा जाए तो दोनों में डिजाइन अलग अलग रहती है, सोनालिका भी और महिंद्रा भी। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, सोनालिका थोड़ा कम है, महिंद्रा में थोड़ा सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़। चलाने जैसा चलाओगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, आरपीएम ड्रॉप करेगा, कौन से गियर में उठता है, कौन से अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए तो एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले ले। जिसके पास 50 HP हो, 55 HP हो, 75 HP हो, तो उनसे राय जरूर लेने से ये फ़ायदा रहता है कि उनके पास ट्रैक्टर रहता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे, कितना आरपीएम लेगा, कितना डीजल लेता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, और कितनी स्पीड पीटीओ रहती है, ये चीज़ है।
लंबाई की बात कीजिए तो सोनालिका की लंबाई 3570 mm की और महिंद्रा की दिखा रही है 3430 mm की। चौड़ाई की बात कीजिए तो सोनालिका की दिखा रही है 1710 mm का और महिंद्रा में दिखा रही है 1830 mm की। और ऊंचाई की बात कीजिए तो सोनालिका में दिखा रही है 2190 mm का और महिंद्रा में दिखा रही है 2135 mm का। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 2080 mm का, महिंद्रा में दिखा रहा व्हील बेस है 1970 mm का। ग्राउंड की बात तो दोनों में सेम आ रहे टायर साइज, अगले वाले दोनों में 350 340 दोनों में सेम आ रहे हैं, ये चीज़ है। और अब महिंद्रा अभी तक हम सोनालिका में बात किया। महिंद्रा सिंगल बोनट है, सिंपल लाइट है, हाई लो के साथ है। महिंद्रा है यूबो टॉर्क प्लस 585 DI, तो दोनों 50 HP में। अभी तक हम सोनालिका में बात किया महिंद्रा तो सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और इसी में हाई लो के साथ कर दिया सिंगल बोनट, बेट लग के आ रहा है दोनों में। फिलहाल अभी निकाल के रखे हैं, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और महिंद्रा भी। और टायर साइज की बात की जाए तो JK कंपनी के टायर है 750/16 के दोनों में आ रहे हैं, महिंद्रा में भी और सोनालिका में 750/16 के दोनों में आ रहा है। ये वाला एक्सेल के देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, कंपनी ने अपडेट कर दिया। पहले थोड़ा 10% कम था लेकिन अब अपडेट कर दिया, वाटर सप्रेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 4 सिलेंडर कर दिया और सेल्फ हो गया, ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये हाई लो वाला गियर हो गया और ये क्लच कर दिया, वो ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया, वो मेन गियर हो गया। इसमें गियर की बात किया तो 12 3 15 12 फॉरवर्ड 3 15 गियर के साथ आ रहा। ये पीछे वाला गियर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और स्पेस की मामले देखा है तो डिफरेंशियल लॉक कर दिया, हैंड ब्रेक कर दिया, 2 व्हील टाइप में है, हैंड ब्रेक थोड़ा डिज़ाइन दूसरी। पिछले टायर की बात की तो 14/9/28 के JK कंपनी के, सोनालिका में MRF है और महिंद्रा में JK कंपनी एम्बुल के नाम से 6 साल वारंटी साथ कर दिया, डबल क्लच कर दिया और इसी में PTO क्लच की, ये मेन क्लच हो गया, इसी में PTO क्लच कर दी, ये PTO क्लच कर दिया और इसी में मेन क्लच कर दी, ये चीज़ है। पीछे दिखा दें, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, ब्यूटर कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा। ब्रेक लाइट बड़ी सी लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, बोनट हो गया, बम्पर हो गया और गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। जो ये वाला है इसमें नट दे रही, सोनालिका में गुल्ला दे रहे और दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। महिंद्रा में गोलाकार है और सोनालिका में चौकोर वाला है। थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा गोलाकार है और सोनालिका में चौकोर गियर बक्सा दे, PTO और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, गियर कर दिया महिंद्रा में। गियर बक्सा की बात की जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है महिंद्रा में, सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया, ये चीज़ है। दोनों गियर बक्सा अलग अलग कंपनी के हैं, ये चीज़ है। और ये पाँवदान चढ़ने के लिए स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले देखा जाए तो दोनों में बेहतर है, 10-20% का अंतर रहता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। मीटर की बात करें तो डिजिटल मीटर के साथ कर दिया सोनालिका में भी और महिंद्रा में। थोड़ा महिंद्रा में डिजिटल मीटर के साथ कर दिया, सोनालिका में सिंपल मीटर के साथ कर दिया। थोड़ा सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड आ रहा है और महिंद्रा में स्टैंडर्ड मोड नहीं आ रहा है। ये 1000 लैम्प की हो गया, 12 वॉट की सॉकेट के साथ दोनों में लाइट वाला सिस्टम हो गया, दोनों में अलग अलग डिजाइन है। महिंद्रा में इस साइड है, सोनालिका में दूसरी साइड आ रहा है, ये चीज़ है। सटर शिफ्ट गियर नहीं, लाइट वाला सिस्टम हो गया, हाथ का एक्सीलेटर हो गया। डीजल टंकी मीटर की बात की तो दोनों सोनालिका में डिजिटल मीटर के साथ कर दिया और सोनालिका में सिंपल मीटर के साथ कर दिया। बैटरी डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, महिंद्रा में डिफरेंशियल लॉक आ रहा और इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा, ना सोनालिका में आ रहा ना महिंद्रा में। बैटरी हो गई स्काइट कंपनी की, मतलब किसी भी कंपनी की बार। और हाइड्रोलिक फिल्टर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया। सोनालिका में ऑल टाइप का फिल्टर है, महिंद्रा में डे टाइप का फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर साथ कर दिया महिंद्रा में, सोनालिका में 3 सिलेंडर साथ कर दिया। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में SFC है 33.9 किलोवाट से लेके 45.4 किलोवाट के बीच में आ रहा। अगर हम बात करें महिंद्रा सोनालिका में तो 35.1 किलोवाट से लेके 45.4 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में है 242 किलोवाट से लेके 180 किलोवाट है और सोनालिका में है 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में है। अगर SFC देखा जाए तो सोनालिका में ज़्यादा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका में 3065 सीसी का है और महिंद्रा में है 2980 सीसी का है। टॉर्क माम देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 205 से लेके 210 का टॉर्क है और महिंद्रा में है 197
255 से लेकर 226 एम का टॉर्क। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 40 HP PTO के साथ है, 40 से लेकर 43 HP PTO के साथ आ रहा है। और महिंद्रा में 45 HP PTO के साथ आ रहा है। महिंद्रा में मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, सोनालिका में रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। दोनों में अलग अलग PTO स्पीड आ रही है चीज़ें। मल्टी स्पीड PTO सोनालिका में महिंद्रा में आ रही है, रिवर्स PTO सोनालिका में आ रही है चीज़ है। इंडिपेंडेंट PTO ना सोनालिका में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो 2100 RPM दोनों में आ रहा है। सोनालिका में 2100 RPM 2200 RPM और महिंद्रा में 2100 RPM 2200 RPM। महिंद्रा 4 सिलेंडर है, सोनालिका 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। कूलेंट दोनों में आ रहा है। HP का यदि देखा जाए तो दोनों में 150 HP में आ रहा है। और गियर बक्सा बात की जाए तो सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, महिंद्रा में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा है। गियर बक्सा दोनों में अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग रहेगा ये चीज़ है। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स 20 गियर के साथ आ रहा है। महिंद्रा में दिखा रहा है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है महिंद्रा में, सोनालिका में हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। क्लच की बात की जाए तो दोनों में डबल क्लच में आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा है। और ब्रेक देखा है तो दोनों में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 2000 kg की है, महिंद्रा में दिखा रही 1700 से लेकर 1800 के बीच में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए PTO की बात की जाए तो 540 रिवर्स PTO के साथ आ रहा है सोनालिका में। महिंद्रा में है 540 मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा, ना सोनालिका में आ रही ना महिंद्रा में आ रही। डीजल टंकी की बात की तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही। और सर्विस बैटरी की बात की जाए तो 12 वाट से लेकर 88 एम्पेयर तक की दोनों में सेम आ रही, सोनालिका में भी महिंद्रा में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहे 36 से लेके 42 एम्पेयर तक अल्टरनेटर है। और महिंद्रा में सोनालिका में है 36 से लेके 42 एम्पेयर तक अल्टरनेटर है। महिंद्रा में दिखा रही 36 से लेके 45 एम्पेयर तक अल्टरनेटर। अगर देखा जाए तो अल्टरनेटर महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, सोनालिका कम है। सर्विस कॉस्ट की सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है फर्स्ट सर्विस है 70 घंटे से लेके 100 घंटे, महिंद्रा में दिखा रही है 100 घंटे से लेके 70 घंटे से लेके 100 घंटे। थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, सोनालिका में 70 घंटे दिखा रहा है और महिंद्रा में 100 घंटे। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 300 घंटे की और महिंद्रा में 300 घंटे की सेकंड सर्विस। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही 3500 से लेकर 5000 के बीच में है और सोनालिका में दिखा रही है 2800 लेकर 4500 के बीच में आ रहा है। सोनालिका अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो महिंद्रा में ज़्यादा दिखा रहा है, सोनालिका में थोड़ा कम दिखा रहा है ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो दोनों में सेम 3200 3000 से लेकर 3200 के ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में जैसा आप चलाओगे, रोटर बेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हर यंत्र में अलग अलग रहता है। रिपेयर मशीन में अलग हुआ, रोटर बेटर में अलग हुआ, कल्टीवेटर में अलग हुआ, पंजाब वाले में अलग हो गया। मतलब RPM जितना आप RPM दोगे, 1100 RPM 1200 RPM 1300 RPM 2100 RPM उसमें अलग डीजल एवरेज लेगा ये चीज़ है। 1100-1200 लेंगे तो आप 3.5 से लेकर 4.5-5 चाहे सोनालिका हो चाहे महिंद्रा हो ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है, ये चीज़ें रहती है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा है, सोनालिका थोड़ा कम है, महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़ है। और लंबाई की बात की जाए तो दोनों की, सोनालिका की लंबाई की बात की जाए तो महिंद्रा की लंबाई है 3430 mm की और सोनालिका की 3570 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा की चौड़ाई है 1830 mm की, सोनालिका की 1710 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में 2135 mm का और सोनालिका में 2110 mm का। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में 1970 mm का, सोनालिका में 2080 mm का। राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 350 340 360 दोनों में सेम आ रहा है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो दोनों में 3000 से लेकर 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और ब्रेक देखा तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। जितना आप चलाओगे मतलब जितने RPM में तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा भी ड्रॉप करेगा डीजल, मतलब जितना बड़े 7 फीटा 9 फीटा 10 फीटा आप रोटावेटर चलाओगे तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। प्राइस के मामले देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग हो गई, सतना की अलग हो गई, UP बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट में अलग अलग प्राइस रहती। कहीं महिंद्रा सस्ता हो गया, कहीं सोनालिका
सोनालिका सस्ता हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता हो गया, कहीं महिंद्रा महंगा हो गया, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में है, सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। अगर इंजन सीसी चाहिए, इंडिपेंडेंट पीटीओ का चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। इंजन सीसी छोटा चाहिए, इंजन सीसी बड़ा चाहिए और रिवर्स पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। इंजन सीसी छोटा चाहिए और मल्टी स्पीड पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर, ये सॉरी महिंद्रा बेहतर है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। सर्विस चलाने ऊपर रहता है कि कौन सा ट्रैक्टर कितना आरपीएम लेता है, कितना कॉस्ट मतलब कितना मेंटेनेंस मांगता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना डीजल एवरेज लेता है, आरपीएम कौन सा ड्रॉप करता है, ये चीज़ है। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई से भी ट्रैक्टर हो, 50 का हो, 100 का, 100 HP का हो, तो किसान से आप ज़रूर राय लें कि कौन से ट्रैक्टर बेहतर रहता है, कितना आरपीएम लेता है, कितना डीजल एवरेज लेता है, कौन से गियर में उठता है, कितने प्रकार की पीटीओ है, कौन से ट्रैक्टर बेहतर रहता है। मेंटेनेंस के हिसाब से भी पूछा जाए तो किसान से पूछें कि कौन से ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज बेहतर है कि सोनालिका बेहतर है। और गियर बक्सा की बात की जाए तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा सोनालिका में आ रहा है और प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा सोनालिका महिंद्रा में आ रहा है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें, जितना हो सके उतना वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ये चीज़ है। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।